अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में एक ऐसा इंकिशाफ आपके सामने लाने जा रहा हूं जिसने दुनिया भर की सियासत को हिला कर रख दिया है। ये मामला सिर्फ फ़लस्तीन या कतर तक महदूद नहीं, ये मामला है क्या अब भी अमेरिका पर एतबार किया जा सकता है। जी हाँ, वही अमेरिका जो अपने आप को दुनिया का मुहाफ़िज़ कहता है, वही अमेरिका जो जमहूरियत, इंसाफ और इंसानी हुकूक के नारे लगाता है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि इस वक्त मशरिक़ वस्ता में जो कुछ हो रहा है वो दरअसल एक बड़ी बसात है, और इस बसात पर हर मोहरा अपनी बका के लिए लड़ रहा है। चंद दिन पहले कतर की सरजमीन पर एक हमला हुआ। ये हमला बज़ाहिर हमास की क़ियादत को निशाना बनाने के लिए था, लेकिन दिलचस्प पहलू देखिए, जिन्हें मारना इसराइल का असल हदफ था वो सब बच गए, और जो लोग निशाने पर नहीं थे वो मारे गए। इस हमले में एक कतरी ऑफिसर भी जाँ बहक हुआ। यानी ये सिर्फ हमास या इसराइल की लड़ाई नहीं रही, यह अब एक बराह रास्त हमला कतर की सरजमीन पर था। नाजरीन, इसराइली मीडिया ने खुद रिपोर्ट किया है कि ये हमला असल में एक दिन पहले होना था, लेकिन जब पता चला कि हमास की पूरी क़यादत इस दिन इकट्ठी नहीं हुई तो हमला मौखर कर दिया गया। अगले दिन जब क़यादत एक विला में इकट्ठी हुई, इसराइल ने हमला किया। लेकिन एक और हैरत अंगेज़ पहलू, पूरा विला नहीं तबाह किया गया, सिर्फ वही हिस्सा निशाना बनाया गया जहां मीटिंग हो रही थी। यानी इसराइल को रियल टाइम मालूमात हासिल थी। इन जदीद जासूसी टेक्नोलॉजी, मोबाइल फ़ोन हैकिंग या अंदरूनी मुखबर, उस सवाल का जवाब अभी तक कोई नहीं जानता। लेकिन जो भी हो, नेतन्याहू और उसकी इंटेलिजेंस के लिए ये सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि वो क़यादत जो असल हदफ थी जिंदा बच गई। अब आते हैं असल सवाल की तरफ। इसराइल ने दावा किया है कि हमने अमेरिका को पहले ही इतला दे दी थी, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि कतर को भी बताया गया था। लेकिन कतर ने फ़ौरन तरदीद की। क्यों? क्योंकि अगर कतर को इल्म होता तो वो अपनी सरजमीन पर ऐसा ख़तरा कभी बर्दाश्त ना करता। अब आप सोचें नाजरीन, कतर वो मुल्क है जिसकी सरजमीन पर अल उदैद एयर बेस मौजूद है, दुनिया का सबसे बड़ा अमरीकी बेस, जहां हज़ारों अमरीकी फ़ौजी, जदीद तरीन जंगी जहाज़ और दिफाई सिस्टम्स मौजूद हैं। सवाल यह है, जब हमला हुआ तो ये बेस खामोश क्यों रहा? क्या अमेरिका वाकई लाइल था या फिर अमेरिका खुद शरीके जुर्म था? नाजरीन, इस हमले को अगर सिर्फ एक फ़ौजी एक्शन समझा जाए तो ये बड़ी गलती होगी। ये दरअसल एक पैगाम था। पैगाम ये कि अब मशरिक़ वस्ती का नक्शा इसराइल और अमेरिका के इशारों पर बदलेगा। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। इसराइल दुनिया के हर कोने में कार्रवाई कर सकता है, सिवाय दो जगहों के, मास्को, बीजिंग। क्योंकि अगर इसराइल ने कभी रूस या चीन की सरजमीन पर हमला किया तो ये खेल एक इलाकाई जंग से निकलकर आलमी जंग में बदल जाएगा। कतर बरसों से मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा था। तालिबान के साथ हो या फ़लस्तीनियों के साथ एक न्यूट्रल प्लेयर समझा जाता रहा। लेकिन अब कतर को ये सोचना पड़ रहा है, क्या इसकी ज़मीन अब महफूज है? याद रखिए नाजरीन, कतर वो मुल्क है जिसने हाल ही में अमेरिका में $1 ट्रिलियन से ज़्यादा की सरमायाकारी करने का ऐलान किया था, और बदले में उसे मिला क्या? अपने ही मुल्क पर इसराइली हमला। ये है वो लम्हा जहां कतर को एहसास हुआ कि शायद अमेरिका अब काबिल एतमाद इत्तेहादी नहीं रहा। इसराइल चाहता है कि मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। अमेरिका चाहता है कि अरब रियासतें इसके हाथों मजबूर रहें। चीन और रूस चाहते हैं कि अब मुल्क उनमें खुले से मशरिक़ वस्ती अमरीकी कंट्रोल से निकल जाए। यानी ये लड़ाई सिर्फ फ़लस्तीन और इसराइल की नहीं, ये है एक ग्लोबल पावर शिफ्ट। अहम सवालात, क्या कतर अब भी अमेरिका पर भरोसा करेगा? क्या अरब दुनिया इसराइल और अमेरिका के दोगले रवैये को मज़ीद बर्दाश्त करेगी? क्या ये हमला एक बड़ी आलमी सफ़बंदी की बुनियाद रखेगा? और सबसे बढ़कर, क्या मशरिक़ वस्ती अब एक नए दौर में दाखिल होने वाला है? नाजरीन, ये थी वो हकीकत जो दुनिया के बड़े मीडिया इदारे छुपा रहे हैं। आपने से स्कोप ट्रेंड्स होराइजन पर सुना। अब सवाल आपसे है, क्या आप समझते हैं कि अमेरिका अब भी एक काबिल एतमाद इत्तेहादी है, या वक्त आ गया है कि दुनिया को नए इत्तेहाद बनाने चाहिए? अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक करें ताकि ये पैगाम ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके।
हमारे चैनल स्कोप ट्रेंड्स होराइजन को सब्सक्राइब करें ताकि आलमी सियासत की हकीकत आप तक सबसे पहले पहुंचे, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी जान सकें कि दुनिया में असल में क्या खेल खेला जा रहा है।